में देखा होगा मनीष, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ज्यादा हम तुमको मनीष के बारे में थोड़ा सा हम तुमको समझाना चाहते हैं। ऑफिस में मनीष जो है ना, इसको मैथ में ना, इसको टोटल मार्क्स आया बच्चों 422। कितना? इसको टोटल मार्क्स कितना है बच्चों? 422, जिसमें इसको हाईएस्ट मैथ में बच्चों 95 मार्क्स आया। कितना? इस बच्चे का 5 नंबर जो गलत हुआ है ना, वो एग्जाम जिस दिन देख करके आया था, उस दिन जब हमको उससे टेलीफोन पे बात हुआ था मोबाइल से, तो उसने हमको बता दिया था कि सर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ वाला क्वेश्चन गलत हो गया है ना। इसीलिए इस बैच में सबसे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म किए हैं, क्योंकि हमको अपना गलती पे भी काम करना है। और वो हमको क्या बताया कि सर आप लीनियर प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कम करवाए थे। बात भी सही था। इसीलिए इस बार हम लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू में आसान चीज था, लेकिन एक गलत की वजह से उसका 5 नंबर गलत हो गया। तो मतलब वो बच्चा 100 पेपर करके आया था, 5 नंबर वाला उसका ग्राफ गलत हो गया, उसको नंबर कितना मिला? 95। मतलब तुम समझ लो मनीष का एग्जाम में जो 95 मार्क्स आया, उसके पीछे 2 चीज जिम्मेवार है। एक तो उसका स्पीड, क्या बच्चों, और दूसरा उसका एक्यूरेसी। मतलब वो जल्दी भी बनाया और सही भी बनाया, है ना। मनीष से कल हम मिलने गए थे उसके घर पे। देखो मनीष फिर एक बार प्रूव कर दिया, और इससे पहले पूजा भी प्रूव की थी और अंशु भी प्रूव की थी कि जब तक जो बच्चा लास्ट तक नहीं लड़ेगा, लास्ट तक नहीं पढ़ाई करेगा, तभी भी वो अच्छा मार्क्स बोर्ड में नहीं ला सकता है ना। मतलब इसके बारे में, मतलब तुमको मनीष के बारे में क्या बताएं। कल जब हम गए तो बोला कि हमको मम्मी से लड़ाई करना पड़ता था। बोले क्या है? उसकी मम्मी दादा दादी भी वही थे, पापा उसका कलकत्ता में अपना दुकान चलाते हैं। तो बोले क्या है मम्मी से तुमको लड़ाई करना पड़ता था? तो बोला कि सर मम्मी हमको ना हमेशा काम पे लगा देती है। गांव घर का बच्चा है, कभी ई लाओ, कभी ऊ लाओ, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। तो ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो अपना पेरेंट्स से लड़ाई नहीं करता था पढ़ने के लिए। तुम लोग किस लिए लड़ाई करता है? कपड़ा दिला दीजिए ना, मोबाइल दिला दीजिए ना, नानी घर जाने दीजिए ना, है ना। ये बच्चा पढ़ने के लिए लड़ाई करता था, है ना। अच्छा, जिस जगह पर वो रहता था ना, गजब जगह पे वो रहता भी था। मतलब हम तो कभी गए नहीं थे उधर, कल गए ना। अभी भी बात, उसका जो घर है ना, वो ईटा वाला, मतलब मिट्टी वाला पे जो जोड़ के नहीं बनता है, उस पे उसका घर बना हुआ है ना। और मतलब घर पे भी नहीं रहता, जिसको हम लोग गांव घर के भाषा में खलिहान कहते हैं ना। अपना घर से लगभग मतलब 1 किलो, मतलब कुछ दूरी पर वो उसका घर था। बोला तुम अपना घर पे क्यों नहीं रहता है? सर यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है, कभी बाजा बजता है, तो कभी हनुमान चालीसा होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ठीक है ना। तो उसका डेडिकेशन देखो पढ़ाई के प्रति, घर को छोड़ा, खलिहान को पकड़ा। हम उसका वीडियो बना करके क्लासरूम का वीडियो हम ग्रुप में भेजेंगे, जिस रूम में वो रहता था। एल्वेस्टर इसी तरीके से ईटा मिट्टी वाले पर जोड़ा हुआ है, और चारों दीवार पे पूरा फॉर्मूला फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का लगाए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब एक गांव के बच्चा में इतना ज्यादा डेडिकेशन, इतना। एक दिन भी मनीष क्लास नहीं छोड़ा था 12th में, एक दिन भी। देखा भी होगा तुम लोग उसको, एक दिन भी वो क्लास नहीं। कम से कम डिस्टेंस कितना है घर से उसका? 8 से 6 किलोमीटर का, 6 से 8 किलोमीटर, क्या इतना डिस्टेंस है, डेली आना जाना, ठीक है ना। और जब उसका 10th का एग्जाम खत्म हुआ था ना, जस्ट उसी समय वो लोग आ गया था। सबसे ज्यादा खुशी पता है किस बात का मिलता है? अभी तक उन लोग बच्चा लोग हिंदी मीडियम में था, पूरा इंग्लिश मीडियम में पेपर को दिया, है ना। और उस सब के पीछे बच्चों मास्टर का कमी रोल है ना। मेन था उसका जो अपना वो खुद से जो उसका प्रैक्टिस जो किया घर में रह करके, ठीक है ना। तो बोर्ड का मतलब बच्चों होता है रिप्रेजेंट करना। आपको अच्छे से अगर दिखाना आता है तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, है ना। बहुत डर करके रहता था कि सर इंग्लिश में कैसे पेपर देंगे, है ना। बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड वाला जो बच्चा होता है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है दुनिया में। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। कितना भी हम कुछ करते हैं ना, उसको अपने ऊपर कभी भरोसा आता ही नहीं। वजह, तुरंत उसका मीडियम चेंज होता है। हिंदी मीडियम से तुरंत किधर जंप कर जाता है? इंग्लिश मीडियम। और बार बार बोलते हैं तुमको हिंदी और इंग्लिश बस एक माध्यम है ना। जैसे कोई बच्चा कोचिंग साइकिल से आता है, कोई बच्चा बाइक से आता है, कोई बच्चा पैदल आता है, कोई बच्चा ट्रांसपोर्ट से आता है, ठीक इसी तरीके से मीडियम है। ये दोनों रुकावट नहीं है तुम्हारा साइंस सीखने में, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तुम लोग भी गांव में रहता, तुम्हारे भी घर में डिस्टर्बेंस होता होगा, है ना। वो बच्चा डेली उसको अपना मम्मी से डेली लड़ाई करता था, काहे तुम हमको काम में फंसाती है ना। अच्छा, 1-2 चीज और जानने को मिला। कल गए तो बहुत ही 2-3 बात मार्केबल लगा। वो बोला कि सर हमारा 2 भाई है ना। सर दोनों भाई भी 12th में बहुत अच्छा नंबर लाए, लेकिन फिर भी सर आज 5,000, 10,000, 12,000 रुपया बाहर में जॉब कर रहे हैं। वजह इकोनॉमिकल प्रॉब्लम।
कल हमसे वही सवाल किया, बोले तुम्हारे भैया क्या बोले? बोले भैया बोले कि बिहार पुलिस का तैयारी करो। जो बच्चा मैथ में 95 लाया, इतना मेहनत किया, क्या वो बिहार पुलिस के लिए बना है? तो सबसे पहले तो उसको वहां से उसको दिमाग हटा। बोले सर कि हम बाहर में भी जाते हैं तो हमको 5-6 हजार रुपया घर से नहीं मिल पाएगा, और यही कंडीशन नहीं मिला कि उसको कैसे आगे बढ़ाए। फिर हम उसको 2-3 ऑप्शन दिए, फिर बोले तुम एक दिन कोचिंग पाओ, फिर हम उससे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज तो एकदम डिसाइड है कि आपका हालात कितना भी खराब हो, आप पढ़ सकते हैं गांव में रह करके। वो मनीष, पूजा, अंशु, सन्नी, प्रगति, रविंदर, बहुत सारे बच्चों ने ये प्रूव करके दिखाया है, ठीक है ना। अपना बैच जानते हो, 40 से ज्यादा बच्चा रहता है कि 40-50 बच्चा यहाँ टिक भी नहीं पाता है। इतना डांटते हैं, इतना मारते हैं, कितना गाली देते हैं, कौन रुकेगा? जिसको सीखने के प्रति जज्बा रहता है वही यहाँ पे रुक पाता है, ठीक है ना। तो मनीष आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया है। तो उसको डर है अब क्या, 12वीं तो हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पेरेंट्स में उतना हौसला नहीं है कि हमको पढ़ा पाए, ठीक है ना। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि 12th के बाद वाले बच्चों के लिए जो भी ऑप्शन है यहाँ पर हम डेवलप करें, भले कम बच्चा रहे, है ना। क्योंकि 12वीं के बाद में ना पेरेंट्स को ना सबसे ज्यादा पैसा का आवश्यकता पड़ता है, सबसे ज्यादा, मतलब अब यही कैरियर का भी डिसाइड करता है ना। जिसके पास पैसा रहता है, कोई बीटेक में, कोई मेडिकल में। अच्छा एक चीज और तुम लोग को बताना चाह रहे थे, जैसे कि तुम लोग को कल हम स्टार्ट किए थे, एक चीज बताए थे तुमको ज्ञान के बारे में, बताए थे ना। फिर बताए थे तुमको किसके बारे में? विज्ञान के बारे में। जब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस, क्या बोलते हैं? जब आप साइंस जब सीख जाते हैं ना, तो 12वीं के बाद जो साइंस का जो पढ़ाई जो होता है उसको बोलते हैं अप्लाइड साइंस। क्या बोलते हैं? ज्ञान, साइंस और अप्लाइड साइंस में ही आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी टेक्निकल कोर्स आ जाता है। पढ़ता था, सब सब्जेक्ट पढ़ाता था, पहले उस ट्रेंड को खत्म किए, है ना। बहुत सारे टीचर बुलाए दरभंगा से, कहाँ से टीचर को बुलाते थे। दिक्कत होता है क्या, गाँव घर वाला एरिया में बच्चे का इस टाइम पे आ नहीं पाता है, तो धीरे धीरे हम सिर्फ मैथ पढ़ाते थे। 2023 तक हम सिर्फ मैथ पढ़ाते थे, है ना। उसके बाद फिर हम देखे कि फिजिक्स वाला फैकल्टी को फिर पैसा देना पड़ता, फिर हमको, मेरा बीटेक बैकग्राउंड था, फिर हम फिजिक्स को भी काम करना स्टार्ट किए, तो मैथ फिजिक्स हम काम किए। फिर जैन सर का साथ मिला, जैन सर भी आपके एरिया में 10 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आज उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सिमरिया दरभंगा में केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो फायदा आपको उठाना है कि कैसे हम उनसे करके। बाद में अच्छा यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको CUET का एग्जाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करना है, सर जो बताते हैं उसको नोट्स। अच्छा, पूजा हो, अंशु हो, मनीष हो, चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, ऑल इंडिया या पूरा भरवाड़ा में, वही बच्चा टॉप करेगा जो अपने भाषा में आंसर को लिख पाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमारा वाला आंसर सिर्फ आपको पास करवा सकता है, टॉप नहीं करवा सकता है, ठीक है। इसीलिए अपना भाषा में आंसर कब तैयार होगा? जब आप समझदार बनिएगा। क्या बनिएगा? समझदार। रट करके पढ़िएगा, वही 2 कॉपी करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत भरवाड़ा में पढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है ना। अब बहुत सारा प्रॉब्लम से लड़ना भी पड़ता है, कहीं भी पोस्टर लगाते फाड़ देता है, बहुत सारा चीज से लड़ना पड़ता है। हम लोग 9th 10th पढ़ाते नहीं है, तो ज्यादा कुछ हम लोग के पास पढ़ो, हो सकता है जो कमी है उस पर हम लोग फिर बात करेंगे, फिर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जो बच्चा 10th का एग्जाम दिया हुआ है, आज से बैच स्टार्ट कर दिए, डेमो के लिए अगर आना चाहता है तो सबको भेज दीजिएगा, ठीक है। 31 से पहले उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। किताब के लिए 12th वाला बच्चा सपोर्ट है, SL अरोरा किताब ले लीजिएगा, चाहे JEE मेंस हो, चाहे तुम्हारा नीट हो, सब कंप्लीट ये करवा देगा। NCERT के अलावा बायोलॉजी में NCERT के अलावा कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है ना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, ठीक है। और मैथ का 2 अप्रैल से हम नया बैच ला रहे हैं, उस बैच को हम लोग 90 डेज में खत्म करेंगे, 0 से हीरो। फिजिक्स